हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सरकार अपने ही निर्णय की वजह से सरकार दोबारा से बैकफुट पर आ गई। अब फिर से चयन सूची में बदलाव होने के संकेत है और 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए आंदोलन प्रारंभ है 14/12/2020। और ये आंदोलन जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उनके आवास के सामने है, जहां से 1133 सीटों को जुड़वाया गया है एसटी एससी में एसटी की सीटों को। वहीं से ये व्यवस्था प्रारंभ होगी दोबारा। और सभी ने इसके ऊपर जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी वीडियो बनाकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो अभ्यर्थियों की हेल्प कर रहे हैं हर माध्यम से। और एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार 2 साल तक 60-65 पर लड़ती रही कि हमें योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे, योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे। और जब वो योग्य अभ्यर्थी मिल गई तो सरकार ने 1,37,000 पदों को जो 6 माह में भरने का आदेश दिया था जस्टिस यू ललित सर ने, उसके अंतर्गत सरकार ने 22,000 सीटों को नहीं जोड़ा और सरकार उसके लिए कोर्ट में चली गई। तो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि सरकार कोर्ट में न जाकर उस जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है उसका स्वागत करे और उन सीटों को जोड़े। उधर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सबसे पहले, उसके बाद बात करते हैं इन चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि युवाओं के आर्थिक रूप से सदृढ़ बनाने के लिए राज्य के माध्य एलटी ग्रेड की जगह आने वाली हैं 8,166। ये आपको मेरे ख्याल से 15 मार्च के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। अभी तो एनआईसी को सॉफ्टवेयर के बनाने के आदेश दिए गए हैं, यूपी टेट के और एलटी ग्रेड के, और तब वो व्यवस्था आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में ओबीसी को नियमानुसार आरक्षण न मिलने पर सुनवाई पेश हुई अधिकारी। उत्तर प्रदेश में 69,000 अध्यापकों की भर्ती में ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण नहीं मिलने की याचिका नई दिल्ली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने सुनवाई की। आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा कि जब भर्ती जिला स्तर पर की गई है तो परीक्षा राज्य स्तर पर क्यों कराई गई, कट ऑफ राज्य स्तर पर क्यों तय किया गया। इस बात का कोई जवाब नहीं था इनके पास। इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार और महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोग के उपाध्यक्ष ने सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा परिषद उप सचिव विजय शंकर मिश्रा ने शपथ पत्र दिया कि यह भर्ती प्रदेश स्तर की नहीं है बल्कि जिला स्तर की है, जबकि याचिकाओं ने कहा कि भर्ती प्रदेश स्तर की है, यह ना कि जिला स्तर की। भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव प्रयागराज आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा कि मतलब ये जो व्यवस्था थी, इनसे पूछी कि तुमने किस आधार पर इसको किया, कि आपने प्रदेश जिला स्तर की परीक्षा को तुमने राज्य स्तर पर मेरिट क्यों लगाई, कि जिला स्तर की है परीक्षा राज्य स्तर पर क्यों कराई, कट ऑफ राज्य स्तर पर क्यों तय किया। इस दौरान तो ये जो वहाँ पर मौजूद रहे आयोग के उपाध्यक्ष में जवाब में भर्ती परीक्षा के परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव प्रयागराज के नाम से डिमांड ड्राफ्ट लिया गया और भर्ती का कट ऑफ राज्य स्तर पर निर्धारित हुआ है। किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस भर्ती के लिए जिला स्तर पर खाली पदों के आधार पर विज्ञप्ति जारी नहीं की थी। इस पर आयोग ने उपाध्यक्ष के अधिकारियों से पूछा कि जब यह भर्ती जिला स्तर की है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं की। मुख्य सचिव को पुनः तलब किया गया। विभाग के अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट आयोग ने विभाग की अपर मुख्य सचिव को पुनः तलब किया है। उधर एनआईसी अधिकारी ने आयोग को बताया कि उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग से मिले डाटा के आधार पर ही काम किया है, इस भर्ती में एनआईसी की कोई गलती नहीं है। आयोग में सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह समेत अन्य अधिकारी, अभ्यर्थियों की तरफ से सुनीता दक्ष, मनोज प्रजापति, राजेश कुमार, अमन वर्मा और अन्य मौजूद थे। ठीक, अब तुम समझ गए होगे कि जो प्रदेश जिला स्तर की भर्ती है उसको प्रदेश स्तर का बनाया गया और मेरिट में बदलाव किया गया। अंक पत्र में सुधार नहीं होने से चयन के बाद फंसी नियुक्ति। अच्छा, अब प्राथमिक विद्यालय में मिश्रपुर उरुवा 2011 के शिक्षा मित्र 107 अंक, सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में 108 अंक मिले। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में चंद्रमोहन का चयन हो गया नहीं, यह तय नहीं है। चंद्रमोहन में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन में कैटेगरी अनुसूचित जाति दर्ज है, जबकि मानवीय त्रुटि से टीईटी अंक पत्र में एससी की जगह ओबीसी श्रेणी दर्ज हो गई। सचिव परीक्षा नियामक प्रणाली के पास टीईटी 2017 के अंक पत्र संशोधन के लिए अभ्यर्थी ने 28 जनवरी 2018 को आवेदन किया था। आवेदन के बाद भी टीईटी के अंक पत्र में सुधार नहीं होने से काउंसलिंग कराने के बाद नियुक्ति फंस गई। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम में ये बंदा आ गया। टीईटी के त्रुटि अंक पत्र में शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका कैसे मिलेगा अब इसको। तो यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है कि सहायक भर्ती परीक्षा में 2018 सचिव के पास आवेदन करने के बाद भी अंक पत्र में गलती में एससी की जगह दर्ज ओबीसी का बदला नहीं गया। और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आवेदन में जब अभ्यर्थी ने गलत तरीके से जारी अंक पत्र के आधार पर आवेदन किया तो सचिव नियामक अधिकारी ने अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया।
अब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 108 अंक से पास करने के बाद काउंसलिंग कराने के बाद इस अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल रही है। इससे पहले भी इस अभ्यर्थी को 2018 में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में त्रुटि पूर्ण प्रमाण पत्र ने के साथ दी सचिव नियामक प्राधिकरण ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। इस प्रकार एक अन्य अभ्यर्थी ने हाई स्कूल के अंक पत्र में दर्ज क्रमांक में तीनों जीरो की जगह 2 जीरो भर दिया। ऐसे में 1 जीरो कम करने के बाद नौकरी फंस गई। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी जगह खाली रह गई हैं, तो ये इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। इनको गवर्नमेंट ने अब जो है मान्य कर दिया। आप देख सकते हैं प्रदेश सचिव ने उलट, मतलब प्रदेश सचिव ने बयान दिया था हम गलती को नहीं करेंगे, लेकिन जो शासन का आदेश आया है वो शासन का आदेश आया है कि सबकी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए। तो काउंसलिंग में भीड़ बढ़ गई, 4th काउंसलिंग में, जिसकी वजह से जो 8000 जगह खाली थी उसमें 3000 जगह भर जाएंगी। अब खाली 5 या 6000 सीटें ही शेष रहेंगी, क्योंकि सरकार ने इनको मौका दोबारा दे दिया। जो परिषद के सचिव थे उन्होंने तो कहा था कि हम सुधार नहीं करवाएंगे, संशोधन नहीं करवाएंगे, लेकिन संशोधन के लिए जब धरना दिया बेसिक शिक्षा मंत्री जी के घर के बाहर तो तुरंत शासनादेश जारी कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि ये अब नया रूल चल गया, नया नियम चल गया 2020 में। चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई भी विभाग हो, किसी के भी बाहर आप धरना दीजिए और उसके बाद अपनी बात को मनवाइए, आपका लेटर तुरंत जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह से रेलवे की भर्ती निकली, बेरोजगारी को लेकर हल्ला कटा तो नौकरियां निकली एसएससी की और परीक्षा कराई गई रेलवे वगैरह की। तो आप समझ सकते हो कि देश का हाल कहां जा रहा है। एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का नेतृत्व करता है, 60% जो हमारे यहाँ की जो 60% वो है व्यक्ति हैं, हमारे देश के जो 60% व्यक्ति हैं वो युवावस्था से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इतना युवा बेरोजगारी यहाँ पर है, शिक्षित बेरोजगारी होते हैं, बिना आंदोलन करे कोई बात नहीं मानी जाती। और सरकार भर्तियों को बजाय भरने के कोर्ट में चली गई कि हम इन 22,000 सीटों को नहीं जोड़ेंगे, उसके खिलाफ सरकार कोर्ट में गई भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में, जबकि सरकार का कार्य था उन सीटों को भरना। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपने उन सीटों को क्यों नहीं भरा। अब बच्चे सोमवार से धरना देंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के घर के बाहर। देखिए ये उसका लेटर है, 10 दिसंबर को जारी हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शासन के संदर्भ में कृपया ग्रहण करें। इस संबंध में मुझे कहने का आदेश हुआ है कि शासन आदेश दिनांक 4/12/2020 में ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक अंक भर गया है का चयन निरस्त नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। अब तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने अपने निर्णय की वजह से सरकार खुद बैकफुट पर गई। आंदोलन का प्रारंभ, जो भी अभ्यर्थी वहां इकट्ठे हों, बार बार कमेंट बॉक्स में स्थान पूछ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश जो सतीश द्विवेदी जी हैं, उनके घर के बाहर ही जो वो स्थान है वो तय हुआ है। बाकी यूट्यूबर्स के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे, बाकी यूट्यूबर्स के माध्यम से भी ये धरना लगातार जारी है। तो आप किसी भी वीडियो को कहीं भी देख लें, आपको वहां पर एड्रेस बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बाहर देखने के लिए मिल जाएगा, घर के बाहर, क्योंकि वहीं पर ऐसी सीटों को जुड़वाने के लिए धरना दिया था एससी के अभ्यर्थियों ने। वहीं पर त्रुटि संशोधन का धरना हुआ है और वहीं पर ये 22,000 सीटों का भी धरना प्रस्तावित किया गया है सभी के द्वारा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, बाकी और भी यूट्यूबर्स हैं, तो वो एक साथ मिलकर इस धरने का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से आपको हर जिस भी तरह की सुविधाएं चाहिए वो आपको दी जाएंगी। वहाँ पर आप वहाँ पर पहुँचें और आपको मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था हो तो, लेकिन शांतिपूर्ण धरने का काम करें। कोविड-19 के समय थोड़ा सा डिस्टेंस का ध्यान रखें और अपनी बात को तरीके से रखें। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट बॉक्स आ रहे थे, सर मैं भी जा रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पर आप जितनी बड़ी संख्या में पहुँचेंगे उतना अपनी बात को आप वहाँ पर रख पाएंगे तरीके से, क्योंकि 1 या 2 इंसान गलती कर सकता है। जब बहुत सारे इंसान मिलते हैं तो गलती करने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। और आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह ही व्यवहार आप करेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। उधर भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में जो 1,37,000 पदों को भरना था विदिन 6 मंथ, सरकार ने नहीं माना, उसके खिलाफ सरकार कोर्ट में गई। उधर एनसीबीसी में जो जिला स्तर पर लिस्ट लगनी थी, सरकार ने उसको राज्य स्तर पर लगाया। और अब जूनियर की भर्ती में भी एकेडमिक सरकार जोड़ रही है, जबकि यूपी टेट और सुपर टेट के नंबरों को जोड़कर वो भर्ती होनी थी। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये सही नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल सही नहीं है जिनका एकेडमिक स्कोर कम है और सन 2010 से पहले के पास आउट हैं, क्योंकि एक बड़ा डिफरेंस होता है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में ही।
तो फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, जो भी अभ्यर्थी को किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी जो भी राय होगी वो एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रखेगी हमारे लिए, क्योंकि आप जो भी कमेंट करते हैं उससे हमें ताकत मिलती है आगे बढ़ने की। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैंने मेरी कुछ वीडियोस में पड़ा हुआ है, टेलीग्राम लिंक आप सर्च कर लें, उससे जुड़ जाएं। 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप मैसेज ना करें क्योंकि मैंने नंबर दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम लिंक में सभी अभ्यर्थी वहाँ पर एक साथ जुड़ेंगे। कोई सूचना होगी तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।